लेकिन कई सौ की तादाद में अमेरिकन ट्रूप्स विथ वेपन्स विथ इक्विपमेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वो लिमिटेड ऑफेंसिव ऑपरेशंस करेंगे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो एब्सोल्युटली नॉट वाला जो चूरन खिलाया था इमरान खान ने, वो गलत है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मामला ठप बैठ रहा है सर। 2 साल से लगभग मामला बंद है। ये बोले यहूदियों की साजिश है, हिंदुओं की, इनको साजिश नजर आती है, खुद गिरबान में जाके देखते नहीं है। चाइनीज हैव मेड अप देयर माइंड सर कि हो ना हो सीपैक मर जाएगा, और हमारी 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में डूबने वाली है। अगर पाकिस्तानी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि गेम चेंजर है और ये सब जैसे बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं ना ये लोग लाहौर से, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ही कहना चाहता हूं, आप डालिए ना डेटा अपने वेबसाइट पे। आप सच्ची बात क्यों नहीं लिखते वेबसाइट पे? सब पूरी पाकिस्तानी कौम को, दुनिया को, हमें भी बताइए कितने लोगों को नौकरी मिली है पाकिस्तान में। इनको जाना अमेरिका की ही गोद में है सर, ये चाइना की गोद में नहीं बैठ पाएंगे। पाकिस्तान आर्मी विल सिट इन द लैप ऑफ द यूएस आर्मी। पाकिस्तान मार्केट है ही नहीं, पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं, ना बेचने के लिए ना खरीदने के लिए। खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बेचने के लिए कुछ बनाता नहीं है। फिर वो कहता है कि भारत के जितना हमें उतनी इज्जत दी जाए। अरे इज्जत उसकी होती है जिसकी जेब भरी होती है, इज्जत उसकी होती है जिसके पास कुछ होता है देने के लिए। अब कैसे, हाउ डू यू हैव अ सुंदर पिचाई इन पाकिस्तान? यू डोंट हैव अ सुंदर पिचाई, यू हैव अ हाफिज सईद। इनफैक्ट जैसे मुंबई में कहते हैं उसकी वाट लग गई सर। अब उनको पता लग रहा है सर धमाके पाकिस्तान में हो रहे हैं। ठीक है सर, अमेरिकी फौज पाकिस्तान में आ गई, लोन पाकिस्तान ले रहा है। मतलब कोई ऐसा एक चीज नहीं है, कोई एक लाइन आइटम नहीं जिसमें पाकिस्तान कहे कि ठीक है हमारे 50 आइटम हैं, 50 में से हमारे 49 खराब है, लेकिन एक है जिसमें हम एक्सेल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब तक मतलब सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तानियों को तो पता ही है, कई सारे जो टॉप लीडर है, लेकिन पाकिस्तान की जो आम जनता है उनको लगता था कि भाई सीपैक भले ही आज खत्म ना हो, 1 साल बाद 10 साल बाद जब खत्म होगा तब पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बदलेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। और यहाँ पर मेजर गौरव आर्या का साफ साफ कहना है कि चाइनीज लोगों ने मान लिया है कि हमारी जो तकरीबन 20 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब तकरीबन 1,50,000 करोड़ की जो इंडियन रुपीस की बात है, अगर पाकिस्तान की करें तो मल्टीप्लाई बाय 2.5 करना पड़ेगा। तो वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो पानी में जा चुकी है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई एक पार्टी है जो सत्ता में है, मान लीजिए कि अभी तहरीक इंसाफ मतलब इमरान खान की पार्टी है, तो जो नून लीग और जो नवाज शरीफ की जो पार्टी है, वो लोग सीधा करप्शन का आरोप लगाते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि भाई पाकिस्तान की प्रोग्रेस यहाँ पे हो रही है तो उसको ना छेड़ा जाए। और बिल्कुल वैसे ही जब नवाज शरीफ थे तब इमरान खान उनको ये टारगेट किया करता था। मतलब जब इतनी इंस्टेबिलिटी हो तब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का फिनिश होना, मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब भारत का एक प्रोजेक्ट इसके पूरे प्रोजेक्ट के बराबर है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे। वीडियो इसी के साथ शुरू करते हैं। कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो बारहा कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी हम अमेरिकियों को किसी तरह भी यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। अभी एवैक्यूएशन में भी उन्होंने बहुत हेल्प करने। सर हकीकत यह है कि 72 घंटे पहले या करीब 4 दिन पहले पाकिस्तान में ट्रूप्स आ गए थे सर, अमेरिकन ट्रूप्स। कराची और इस्लामाबाद के सारे होटल्स खाली कर दिए गए, और कई 100 की तादाद में, पता नहीं 1000 हैं कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन कई 100 की तादाद में अमेरिकन ट्रूप्स विथ वेपन्स विथ इक्विपमेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ठीक है सर, वो लिमिटेड ऑफेंसिव ऑपरेशंस करेंगे, ये हमें नहीं पता। वो अपने बाकी अमेरिकन की रेस्क्यू के लिए वहां पे हैं जो फंसे हुए हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो एब्सोल्युटली नॉट वाला जो चूरन खिलाया था इमरान खान ने, वो गलत है। अच्छा, ये आए क्यों है अंदर सर? पहले मैं ये बता दूं, दर्शक जो हमारे व्यूअर्स हैं, इशू ये है सर कि 2 पावर्स हैं जो इंपैक्ट करते हैं पाकिस्तान को। वन इज चाइना, वन इज अमेरिका सर। जो पॉलिटिशियंस हैं दे मे बी फॉन्ड ऑफ चाइना, बट द पाकिस्तान आर्मी इज वेरी क्लियरली बिहाइंड अमेरिका सर। पाकिस्तान आर्मी के जनरल सर, चाहे आप कमर जावेद बाजवा साहब की बात कर लें, चाहे आप उनके कोर कमांडर्स की बात कर लें, इनके 80-90% जो इनके सीनियर जनरल्स हैं, इनके कोर कमांडर्स हैं, दे हैव ऑल बीन ट्रेन्ड इन अमेरिका सर। इनके बच्चे बाहर हैं। ठीक है, अगर मैं तो दुबई को भी वेस्टर्न कंट्री मानता हूं सर, क्योंकि दुबई को चला तो वेस्ट ही रहा है। मैं दुबई को अरब कंट्री नहीं मानता, मैं दुबई को वेस्टर्न कंट्री मानता हूं, मैं उसको यूरोप टाइप का मानता हूं दुबई को। तो आप ये देख लीजिए कि इनके सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं, इनके कहां है, लंदन में है, कनाडा में है, यूएस में है। अगर इनको चीन से इतनी मोहब्बत है तो अपने बच्चों को चाइना क्यों नहीं भेजते? आप इनसे पूछिए। इन्वेस्टमेंट जो
आसिम सलीम बाजवा था, वो पिज्जा जॉन, जो पापा जॉन वाला जो जनरल था सर, उसने कोई इन्वेस्टमेंट, उसने चाइना में तो जाके पिज्जा की दुकान नहीं खोली, उसने अमेरिका में खोली। और सिर्फ बच्चों की और असासों की एसेट्स की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है इनकी, इनका अलाइनमेंट भी अमेरिका के साथ है। एक जमाने में यह बात मशहूर थी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बिना अमेरिका के आशीर्वाद के नहीं बन सकता। इसलिए सर कहते थे ना, अल्लाह, आर्मी, अमेरिका, तेरा 3 A's दैट रूल पाकिस्तान, अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका। तो ये चीज है सर, ये सच्चाई है। अब क्या हुआ इसमें सर, पूरा मामला जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मामला ठप बैठ रहा है सर। 2 साल से लगभग मामला बंद है। ये बोले यहूदियों की साजिश है, हिंदुओं की, इनको साजिश नजर आती है, खुद गिरेबान में जाके देखते नहीं है पाकिस्तानी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये साजिश कर सकते हैं, ठीक है। बट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है सर क्योंकि वो बंद हो गई है और चीनियों को पता लग गया है। चीनियों को किससे नफरत है? वो तालिबान की साइड क्यों जा रहे हैं सर चाइनीज? आज तक तो गए नहीं वो, आज क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं सर वहां पे क्योंकि उनको ये बात पता है कि पाकिस्तान में चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, एक सत्ता में होगा, एक इक्तदार में होगा, दूसरे इसकी टांग खींचेगा। कोई सीपैक पे, मतलब कोई सीपैक का प्रोजेक्ट करना भी चाहेगा तो दूसरा बोलेगा कि नहीं, इसने पैसे खाए हैं। ये एक दूसरे की, इनके मन में पाकिस्तान के लिए कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे की गर्दनें काटते हैं तीनों पार्टियां, और तीनों एक जैसे नहीं सर। और जो भी तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि इमरान खान को मसीहा है, कोई मसीहा वसीहा नहीं, सभी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं सर, देयर ऑल लाइक, ये एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, ठीक है। चाइनीज हैव मेड अप देयर माइंड सर कि हो ना हो सीपैक मर जाएगा, और हमारी 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में डूबने वाली है क्योंकि इनको रिटर्न नहीं मिला सर। और चाइना का फॉर्मल एक बयान आया, मैं बात नहीं कर रहा, चाइना ने क्या बोला है कि हम इसलिए हमने सीपैक पे इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया बिकॉज देयर इज नो रिटर्न फ्रॉम सीपैक। इसमें बिजनेस का कोई फायदा नहीं है उनको। मैं डे वन से कह रहा हूं सर, ये फ्रॉड है पूरा मामला सीपैक का। अगर पाकिस्तानी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि गेम चेंजर है और ये सब जैसे बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं ना ये लोग लाहौर से, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ही कहना चाहता हूं, आप डालिए ना डेटा अपने वेबसाइट पे, आप सच्ची बात क्यों नहीं लिखते वेबसाइट पे? सब पूरी पाकिस्तानी कौम को, दुनिया को, हमें भी बताइए कितने लोगों को नौकरी मिली है पाकिस्तान में, कितने पाकिस्तानी करोड़पति अरबपति बन गए, कितने पाकिस्तानी कंपनियां खुल गई हैं, कितने, कुछ तो बताइए। आप कह रहे हैं 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 30, 40, 50 बाकी है, ये दुनिया भर की झूठी बातें सर। तो अब इन लोगों ने, अब चाइना ने यह सोच लिया कि अगर अफगानिस्तान के साथ बात बन जाती है तो हम फिर ईरान चले जाएंगे, वाई गो टू कराची। बात वही है सर, बात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की है, और बात यह है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसका डायरेक्ट अमेरिका से अलाइनमेंट है, ये कोई नहीं टाल सकता सर। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट्स बाहर हैं, इनके पास पासपोर्ट बाहर के हैं, ये पूरी तरीके से अमेरिकन आर्मी का एक एक्सटेंशन है, जो कि अमेरिकन आर्मी को ही धोखा देकर उससे पैसे ले रहा है, लेकिन इन दी एंड इनको जाना अमेरिका की ही गोद में है सर, ये चाइना की गोद में नहीं बैठ पाएंगे। पाकिस्तान आर्मी विल सिट इन द लैप ऑफ द यूएस आर्मी सर। पाकिस्तान के जर्नैल, पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट तो अमेरिका की गोद में ही जाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका उनको अपनी गोद में नहीं ले रहा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों ही कहा कि बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है कि हमारे अमेरिका के साथ वो तल्लुकात नहीं रहे, उसका कारण भारत है। तो आखिर में चलते चलते इस पे मैं जरूर आपकी कमेंट्री लेना चाहूंगा कि भारत के साथ जो रिश्ते अमेरिका के बहुत अब गहरे डूंघे होते चले जा रहे हैं, उसकी बिना पर पाकिस्तान इस काबिल होगा कि वो अमेरिका की गोद में जा सके या बैठ सके? देखिए सर, पाकिस्तान अमेरिका की, पाकिस्तान हर समय चाहता है कि उसको इज्जत मिले जो भारत को इज्जत मिली है। अमेरिका की आंखों में जो भारत की इज्जत है वही इज्जत पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान एक बात नहीं समझता, एक सच्चाई नहीं समझता सर, कि पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है जो वो दुनिया को दे सके। ठीक है, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, राहदारी है, ठीक है, लेकिन एक बार अमेरिका ने यह बोल दिया कि हम अफगानिस्तान से चले गए, और जो कराची और इस्लामाबाद में अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो भी वापस अपने वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क चले गए, अपने जहां से आए हैं, एक बार वो चले गए अपने बेसिस पे। फिर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है सर? पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस सिर्फ उसकी लोकेशन है। जैसे रिटेल में दुकान के लिए कहते हैं ना सर, हम लोग मार्केट में कहते हैं दुकान की इंपॉर्टेंस क्या है? लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। ये सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की लोकेशन। उसके अलावा अच्छा, हमारी लोकेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वी डोंट हैव अ बॉर्डर विद सेंट्रल एशिया, लेकिन फिर हमारे पास क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने मेहनत करी है सर, हमने इतना बड़ा मार्केट बनाया है अपना। पाकिस्तान मार्केट है ही नहीं, पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं, ना बेचने के लिए ना खरीदने के लिए। खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बेचने के लिए कुछ बनाता नहीं है। फिर वो कहता है कि भारत के जितना हमें उतनी इज्जत दी जाए। अरे इज्जत उसकी होती है जिसकी जेब भरी होती है, इज्जत उसकी होती है जिसके पास कुछ होता है देने के लिए। अमेरिका हमारे पास कुछ आता है सर, हमारे पास कुछ लेकर जाता है वापस। अमेरिका का कोई भी बड़ा आदमी अगर नई दिल्ली जाता है सर, कुछ लेकर जाता है।
को बड़ी डील साइन करके जाता है। हम पैसे देते हैं अमेरिका को, अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी देता है, जो भी हमें इक्विपमेंट चाहिए वो देता है, हम उसके कैश देते हैं अमेरिका को। भारत बहुत बड़ी मंडी है। ये भारत ने सर, भारत बहुत गरीब मुल्क था एक टाइम पे। मैं आपको बताता हूं, रशिया जब हमें हथियार देता था, एक जमाने में हमारे पास डॉलर नहीं थे सर रशिया को देने के लिए, तो हम रशिया को गेहूं देते थे, गंदम, और उसके एवज में हमें वेपन्स मिलते थे। हमारा बहुत ज्यादा बुरा हाल था एक जमाने में, मैं 40, 50, 60 साल पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन हमने मेहनत करी ना सर, हमने मेहनत करी। हमने ये बात नहीं करी कि हम सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े, हमने ये सब हवाबाजी नहीं करी। हमने हम लोग गए, हमने आईआईटीज हमारी खुली थी, हमारे आईआईएम्स खुले थे, हमने मेहनत करी, हमने पढ़ाई पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपने ध्यान दिया, पढ़ाई पे ध्यान दी। आज टॉप कंपनीज में सर हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं। ये तो मेहनत करी है ना सर। उनके माँ बापों ने, जो बच्चों के माँ बाप थे सर, उन्होंने अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पाला है। ये सर इंदिरा नूई और सुंदर पिचाई ना ऐसे ही पैदा नहीं होते सर। ये अपने, इनका कैपेबिलिटी है, इनकी काबिलियत जरूर है, लेकिन इनके माँ बापों ने बनाया सर, ये अपने माँ बाप के आशीर्वाद से बने हैं, ये भारत के लोगों के प्यार से बने हैं सर, और इसके लिए हमने पूरा एक सिस्टम बनाया है। तो पाकिस्तान जो सोचता है कि हमें अब कैसे, हाउ डू यू हैव अ सुंदर पिचाई इन पाकिस्तान? यू डोंट हैव अ सुंदर पिचाई, यू हैव अ हाफिज सईद। आपके पास इंदिरा नूई है सर? नहीं है आपके पास, आपके पास कभी नहीं होगी। आपके पास एक मलाला यूसुफजई थी, उसके खोपड़े में गोली मार के उभार रह रही है लंदन में। तो हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद इंडिया? यू कांट कंपेयर। ये गलत बात है पूरी।